61 kg के मुकाबले चलते हुए। और अब मध्य प्रदेश की बारी। मध्य प्रदेश जो इस समय मेडल्स टैली में नंबर 3 पर हैं। ऑर्गेनाइज यहां पर हो रहे हैं 5वें खेलो इंडिया गेम्स। पूजा राणा मध्य प्रदेश से आपकी स्क्रीन पर रेड में, जो कि उज्जैन से हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन। और हरियाणा से हैं रीना। तो पिछले एडिशन में यानी चौथे संस्करण में पंचकुला में मध्य प्रदेश ने 6 मेडल्स हासिल किए थे रेसलिंग में, जिसमें 1 गोल्ड भी शामिल था। लेकिन अभी रेसलिंग अरीना से खाता खोलना बाकी है। हालांकि मध्य प्रदेश जो है तीसरे पोजीशन पे है मेडल्स टैली में। सबसे ज्यादा मेडल्स जो उन्होंने यानी 11 गोल्ड उन्हें मिले हैं वाटर स्पोर्ट से, कयाकिंग, कनोइंग से। मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है कयाकिंग और कनोइंग के लिए, उसके चलते वो मेडल्स टैली में तीसरे पोजीशन पे। फिलहाल ये बाउट है फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम कैटेगरी की और पहला राउंड मध्य प्रदेश की पूजा राणा रेड, हरियाणा की रीना ब्लू। काफी तेजी से पीछे पकड़ बनाने की कोशिश करती है, दोनों पांव खड़े किए, यानी कि कितनी स्ट्रेंथ का वो इस्तेमाल करना चाहती है। पूजा का लगातार डिफेंस और हरियाणा की रीना ऑफेंसिव है, बहुत ज्यादा आक्रामक है। 2 पॉइंट्स ले गई हैं। कट रेंज के 2 पॉइंट्स और ले लिए उन्होंने। 4 पॉइंट्स ऑलरेडी उनके खाते में जुड़ चुके हैं। डिफेंस की अच्छी कोशिश थी, वापस आने के लिए कहा गया है, लेकिन चूंकि स्टैंडिंग पोजीशन में आउट ऑफ लॉबी नहीं हुए, इसलिए कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 4-0 से रीना आगे हैं इस समय पूजा से। और मध्य प्रदेश के चीफ कोच महासिंह इस समय चैलेंज करते हुए, उन्होंने ब्रिक अंदर डाली है। देखना होगा पूजा राणा के खिलाफ ये चैलेंज इस बात का है, जो टेक डाउन के 2 पॉइंट्स लास्ट में दिए गए, उन्हें चुनौती दी गई है यहां पर। और जैसे ही वो 2 पॉइंट्स उन्होंने निकाले, तुरंत जो एमपी के कोच है उन्होंने चैलेंज के लिए आवाज लगाई और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है उन 2 पॉइंट से। तो यहाँ पे रिव्यू लिया है उन्होंने। द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंह राजस्थान से हैं और भारतीय कुश्ती को इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। मध्य प्रदेश के चीफ कोच इस समय। और जिन 2 पॉइंट्स के लिए, जिस टेक डाउन के लिए ये रिव्यू लिया गया है, उसमें महासिंह साहब के अनुभव की तो कोई बात नहीं, लेकिन मामला बहुत नजदीकी है, बहुत नजदीकी है। इस बात की भी गुंजाइश है कि ये रिव्यू फेल भी हो सकता है। लगातार रिव्यू वहां पे लिया जा रहा है और जो 4 यानी कि जो आखिरी के जो 2 पॉइंट्स मिले थे उनके लिए चैलेंज है। हरियाणा की रीना अभी फिलहाल स्कोर बोर्ड में तो 4-0 से आगे, लेकिन इस रिव्यू के बाद नतीजा क्या बदलेगा? क्या 1 पॉइंट मिलेगा उनको रिव्यू एक्सेप्ट होने का, या फिर एमपी के अकाउंट में जाएगा? रिव्यू एक्सेप्ट होने का 1 पॉइंट मिल सकता है, और रिव्यू फेल होगा तो फिर वहां पे हरियाणा को 1 माइनस पॉइंट का सामना करना पड़ सकता है। सशंकित हैं, थोड़े से आश्वस्त नहीं है महासिंह भी, ऐसा लगता है। उन्होंने रिव्यू ले तो लिया है, लेकिन उनके अनुभव, उनके तजुर्बे के सामने कोई टिप्पणी जचती नहीं है। 4-0। सबकी निगाहें उन विजुअल्स के ऊपर जो इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब इंतजार करना होगा मैच चेयरमैन का क्या आदेश है। होल्ड हुआ है
1 पॉइंट का नुकसान। बिल्कुल हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि शायद उनके फैसले के, उनके जजमेंट के खिलाफ बोलना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन लग रहा था कि वो 2 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। और ये रिव्यू का चूंकि उन्होंने चैलेंज किया, जो गंवा दिया, 1 पॉइंट और उन्हें गंवाना पड़ा है मध्य प्रदेश को। तो उन्होंने लेग पर, उनके एक सिंगल लेग पे अटेम्प्ट तो बनाया है और इधर जो है पलटवार किया है। चाहे उन्होंने रिव्यू गवा दिया हो, लेकिन रीना इस समय मजबूती लगातार बनाती हुई एक बार फिर अब जो है बेहतर पोजीशन पे है। दाव लगाने के लिए जगह बनाना और उसके बाद ये पॉइंट हासिल करना। 9-0 वहां पे पीछे के लिए उन्होंने दोनों लेग्स ब्लॉक तो कर लिए हैं, घुमाना चाहती हैं लेकिन इस बार घुमाने का मौका नहीं मिला है। डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन डिफेंस बहुत करती नजर आई है मध्य प्रदेश की पूजा रानी। कितनी बार बचेंगी वो रीना से? सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत। सिंगल लेग अटैक, घूम करके तुरंत डिफेंस किया, बढ़िया डिफेंस ब्लू का। रीना वहां मौजूद, गट रेंज की कोशिश होगी लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। पहला राउंड यहीं समाप्त और अब 30 सेकंड का ब्रेक। से बढ़त पर है पहले राउंड की समाप्ति के बाद और मध्य प्रदेश के कोच महासिंह काफी चिंतित होंगे क्योंकि अभी तक खाता नहीं खुला है मध्य प्रदेश का। दूसरा राउंड यानी आखिरी राउंड जो 2 मिनट का होगा और आखिरी 2 मिनट होंगे आपके पास कुछ कर दिखाने के। फिलहाल क्वालिफाइंग राउंड है। इधर करा दूं, रेड दिस साइड, रेड दिस साइड, ब्लू। तो शुरुआत दूसरे राउंड की। अब अटैक करना होगा, अब दाव लगाना ही होगा क्योंकि आप इस समय पे चढ़ रहे हैं, लेकिन मजबूत पकड़ इस बार भी। शुरुआत अच्छी है रीना की। टांग पर वार करना चाहती थी लेकिन इस बार पकड़ में नहीं आई है। अभी तक क्लिंच पोजीशन में है दोनों ही रेसलर्स, लेकिन इस बार अटेम्प्ट लगाया है पूजा रानी ने। अभी फिलहाल लगातार डिफेंस कर रही हैं। एक बार उन्होंने हाथ निकाला जरूर था कि वो रीना के टांग पर अटेम्प्ट वार करे, लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। अशोक गोस्वामी ने कहा वापस जाइए सेंटर पोजीशन पर, दोबारा इस मुकाबले को शुरू कीजिए। 1 मिनट 15 सेकंड का वक्त बाकी इस मुकाबले के अंदर। अब भी मुश्किल है पूजा की वापसी, लेकिन देखना है कितनी दूर तक वो इस मुकाबले को खींच पाती हैं। और थोड़ा सी ऐसा लगा कि थकान भी उन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। गर्दन पर हाथ लगाते हुए, लेकिन दांव की तलाश बहुत पैसिव दिखाई दे रही हैं दोनों। स्टैंडिंग पोजीशन पर बाहर करना चाहती हैं ताकि मुकाबला खत्म हो जाए। 10 पॉइंट की जैसे लीड मिलेगी, यहां पर 2 पॉइंट्स और इसके साथ ही मुकाबले की समाप्ति। टेक्निकल सुपीरियरिटी पर टेक डाउन किया, घुटने और हाथ आपके दोनों मैट पर एक साथ लग गए। इसका मतलब आपके खिलाफ 2 पॉइंट्स और। आइए पहलवान। तो हरियाणा का जो रेसलिंग में दबदबा है वो अभी जारी है। एक और क्वालिफाइंग राउंड हरियाणा ने अपने नाम कर लिया है। हरियाणा ने 3 गोल्ड बटोरे हैं रेसलिंग अरीना से। काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लगातार नजर आई यहाँ ये गट रेंचिंग। उसके बाद दोबारा उसी चीज का प्रयास किया था, मौका नहीं मिला। डिफेंस करती लगातार नजर आई मध्य प्रदेश की पूजा। एक भी पॉइंट नहीं लिया। एक आध बार मौके तो जरूर बने लेकिन वो मौके कन्वर्ट नहीं हुए और इसी के चलते उनको क्वालिफाइंग राउंड में हार का सामना करना पड़ा। ये है रीना हरियाणा से जिन्होंने जीत हासिल की एक टेक्निकल सुपीरियरिटी से।